नमस्कार। नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, पूरे विश्व भर में, पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे इस पृथ्वी में, पूरे इस दुनिया में किसी भी स्थान से अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं एवं सुन पा रहे हैं तो आप सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है भाई। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली इंडिया देश के उड़ीसा स्टेट ने लगभग 2700 के करीब वैकेंसी, यानी कि 2600 प्लस वैकेंसी करीबन निकाली है, यानी कि 2700 के करीब आप मान सकते हैं। इतनी वैकेंसी इंडिया देश के ओडिशा स्टेट से निकाली गई है, जिसके अंदर वो टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकाल चुके हैं, जिसको लेकर उनका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, उन्होंने आउट कर दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम 2600 से भी ज़्यादा लोगों को टीचर्स की पोस्ट पर रिक्रूट करेंगे, जिसके लिए हम नोटिफिकेशन जल्द ही देंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कहना है। बेसिकली इंडिया देश के ओडिशा स्टेट की गवर्नमेंट जो है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि आपकी ये वैकेंसी जल्द ही आ जाएगी। 2024 के मार्च महीने में उनका ये कहना है कि हम इसमें रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देंगे, जिसके अंदर हम करीबन 2600 प्लस वैकेंसियों पर लोगों को रिक्रूट करके जॉब देंगे। ठीक है जी। तो अब वो नोटिफिकेशन तो आउट हो गया है। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी होगी, फॉर्म की डेट क्या है, फॉर्म की फ़ीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होगा, क्या फ़ायदे होंगे इस वैकेंसी को लेने के, और क्या अगर मैं बिहार से हूँ, अगर मैं पटना से हूँ, या फिर मैं अगर दिल्ली से हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हूँ, वेस्ट दिल्ली से हूँ, मैं अगर पंचकुला हरियाणा से हूँ, या फिर मैं अगर वेस्ट बंगाल से हूँ, या फिर अगर मैं दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से हूँ, या फिर मैं अगर किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी का हूँ, सपोज़ मैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का हूँ, और मैं मध्य प्रदेश का हूँ, छत्तीसगढ़ का हूँ, पंजाब का हूँ, तो क्या मैं इस वैकेंसी को ले सकता हूँ? तो आप सभी लोग इस वैकेंसी पर एलिजिबल रहेंगे। ये कंडीशन साफ साफ लिखी हुई है। ठीक है, मतलब पूरा इंडिया इन वैकेंसियों पर एलिजिबल होगा। मोस्टली ओडिशा स्टेट के जो OSSS द्वारा वैकेंसी आती हैं, उस पर लोग पूरे इंडिया से एलिजिबल रहते हैं। वो लोग जनरल से स्टेट की गवर्नमेंट्स वैकेंसियाँ दे देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में वो लोग जनरल से आप लोगों को वैकेंसियाँ दे देते हैं। कंडीशन ये है कि आप जनरल से वैकेंसी लेंगे। मान के चलें आप लोग आंध्र प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के SC ST हो, अनुसूचित जाति जनजातियों में आ रहे हो, पिछड़े वर्ग में आ रहे हो, ऐसे में आ रहे हो, तो आप अपने एरिया में तो रिजर्वेशन से वैकेंसी ले लोगे। लेकिन अगर उड़ीसा में जाओगे इस वैकेंसी को लेने, तो वो लोग आपसे आप लोगों को जनरल से ही सही वो लोग वैकेंसी दे देंगे। ठीक है जी। तो उसी को लेकर नोटिस आ चुका है। डिटेल्ड नोटिस इनका 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, मैं मान सकता हूँ। ये लोग 10 दिन के अंदर अंदर डिटेल्ड फाइल रिलीज़ करेंगे, जिसके अंदर ये लोग एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सारी चीज़ें डिटेल्ड में देंगे। तो वो फाइल मैं आपसे 10 दिन के अंदर कवर करूँगा। यानी करीबन अगर आप आज देखते हैं 12 मार्च, तो मैं आपसे 22 मार्च तक करीबन मैं इसका नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूँगा, पूरा डिटेल्ड का। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि ओडिशा स्टेट में वैकेंसी आई है, जिसके ऊपर लगभग वो लोग 2600 से भी ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करने वाले हैं टीचर पोस्ट पर। अगर लोगों के पास, अगर आपके पास BEd, DLEd और BLEd या डिप्लोमा या डिग्री क्वालिफिकेशंस हैं, और टेट वगैरह अगर लोगों ने दिया है आप लोगों ने, तो आप इन वैकेंसी को ले सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा इस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए। मैंने वेबसाइट का लिंक और नोटिस का लिंक वीडियो के नीचे दे दिया है, तो वहाँ से देख लें। वैकेंसियाँ 2600 से भी ज़्यादा है, वैकेंसी रिक्रूटमेंट बड़ी है, तो लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपके ये सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले वेबसाइट लिंक आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इसी के बगल में नोटिफिकेशन लिंक है, नोटिस है। डिटेल्ड नोटिस आपको मैंने जैसा बताया 10 दिन में आ जाएगा। तो तब तक आप प्रिपरेशन कर लें, पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, और थोड़े मॉक टेस्ट वगैरह लगा लें इस प्रिपरेशन के लिए, जो भी इस रिक्रूटमेंट में होगा। ठीक है, मैं एक बार इस वेबसाइट को रीलोड करूँगा आपके लिए, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ। देखिए, मैंने बिल्कुल इसको लोड कर लिया दोबारा से। आप देखेंगे तो मैंने इसको जैसे ही लोड किया, तो आप देख सकते हैं 11 मार्च, और ये डेट चल रही है। तो आप देखोगे इन्होंने कल ये नोटिस रिलीज़ करा है। देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है हमारा 11 तारीख में। हम इनवाइट कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म के लिए, जो कि हम डिफरेंट कैटेगरी में, हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब डिस्ट्रिक्ट क्या मतलब कि जिले लेवल पर हम टीचर्स को रिक्रूट करेंगे, पोस्ट ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में जो स्कूल आते हैं, पूरे स्टेट ओडिशा में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर इनको टीचर रिक्रूट करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसके लिए इन्होंने फॉर्म इन्वाइट करे हैं लोगों से। और इनके जो स्कूल हैं, ये कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं, ये लोग बात
बात कर रहे हैं, एजुकेशन वाले स्कूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास दो तरह से स्कूल्स होते हैं पूरे स्टेट भर में। एक तो उनका होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और इसके अलावा उन लोगों का होता है SC ST वेलफेयर का अलग स्कूल चल रहे होते हैं। मतलब कि वो लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं पूरे स्टेट भर में, उसके लिए उनके अलग स्कूल चल रहे होते हैं कि उनकी डेवलपमेंट हो सके, तो उनको पढ़ाने के अलग स्कूल चलते हैं। इसी तरीके से MNBCW के अलग डिपार्टमेंट्स के स्कूल होते हैं पूरे स्टेट भर में ओडिशा में। और सेम इसी तरीके के स्कूल आपको बिहार में, कर्नाटका में, दूसरे स्टेटों में भी दिख जाएंगे। आप भी अगर अभी भी चले जाओगे, जाकर देखोगे तो इस तरीके के स्कूल आपको दिख जाएंगे जो वहाँ पर SC ST डेवलपमेंट से जुड़े हुए स्कूल हैं। मतलब कि उन लोगों के लिए स्कूल है बेसिकली जो कि SC ST वर्ग डेवलपमेंट के स्कूल्स हैं स्पेशली, और MNBCW डिपार्टमेंट्स के स्कूल है उसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ओडिशा स्टेट की गवर्नमेंट ने SC ST डेवलपमेंट वेलफेयर के अंदर जो स्कूल आ रहे हैं, इसके अलावा MNBCW वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जो स्कूल है उसके अंदर वो लोग रिक्रूट कर रहे हैं टीचर्स को। अगर आप लोग क्वालिफिकेशन रखते हो अप्लाई कर देना। इस पर जैसे ही टिक करोगे आपके सामने नोटिस आ जाएगा। देखिए इस नोटिस में क्या लिखा है, देखिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब ओडिशा स्टेट का जो स्टाफ सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है, वो रिक्रूट कर रहा है यहाँ पे लोगों को, यानी ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूट कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने कल नोटिस दिया है। कहा है इनवाइट कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर दो जाकर, जो भी एलिजिबल है। पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम टीचर्स को रिक्रूट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो कि ST SC डिपार्टमेंट में आते हैं और MNBCW डिपार्टमेंट में आते हैं। एप्लीकेशन इन्वाइट करी इन्होंने टोटल 2629 वैकेंसियों पर, यानी कि 2629 डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट निकाली है टीचर्स की, जिसमें TGT आर्ट रहेंगे। मतलब अगर आप लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स के लिए जाना चाहो, अगर आप लोग TGT साइंस, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पर ही, इसके अलावा TGT साइंस CPZ, मतलब कि आप लोगों का हो जाएगा ये बायोलॉजी और जूलॉजी जैसे जो सब्जेक्ट है वो लोग साइंस के अंदर ही आता है ना, ये बायोलॉजी जूलॉजी, तो वही हो गया ना TGT साइंस CBZ। ठीक है, इसके अलावा संस्कृत टीचर और हिंदी टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर PET, ट्राइबल लैंग्वेज टीचर, इसके अलावा आप लोगों का यहाँ पर सेवक और सेविका जैसे पोस्ट पर ये लोग रिक्रूट करेंगे पूरे स्टेट भर के इस गवर्नमेंट स्कूल में जो कि SC ST डेवलपमेंट में आते हैं। अभी ऐसे स्कूल भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के ही आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलग आते हैं, उसकी भी वैकेंसी वो लोग जल्द ही दे देंगे। तो आप ये समझिए कि आपके ओडिशा स्टेट में लगभग 4 से 5 हज़ार वैकेंसी वो लोग निकाल देंगे। देखिए इन्होंने लगभग 2700 वैकेंसी तो यहाँ निकाल ही दी, 2600। अभी ये लोग अपने स्टेट भर के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो इनके स्कूल आ रहे हैं एजुकेशन विभाग में, डिपार्टमेंट में, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कह लें, तो उसके जो स्कूल हैं पूरे स्टेट भर में, उसकी वैकेंसी भी ये लोग जल्दी ही दे देंगे। तो करीबन आप मान सकते हैं कि उनकी वैकेंसी भी लगभग इसी करीब 3000 के करीब आएगी। तो आप मान सकते हैं दोस्तों ओडिशा स्टेट में लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों के लिए टीचर्स वैकेंसी आ रही हैं स्कूल्स भर में। लेकिन अभी जो नोटिस आया है वो आया आप लोगों का 2629 वैकेंसियों पर डिस्ट्रिक्ट कैडर में टीचर्स की, TGT आर्ट्स, TGT साइंस PCM, TGT साइंस CBZ, संस्कृत टीचर, हिंदी टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर और ये सारे जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए ये सब, ठीक है, एंड सेवक सेविका इनको चाहिए। ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं। अब ये जो वैकेंसी इन्होंने बताई है इसका आपको बताना चल, अब मैं आपको ये बताऊं कि भाई कौन से टीचर की कितनी वैकेंसी आई है। जैसे आपको जानना है कि TGT साइंस कितने होंगे, इसमें संस्कृत टीचर कितने होंगे, फिजिकल एजुकेशन के टीचर कितने होंगे, तो वो चीज़ें आपकी जल्द ही आएंगी। सैलरी किस किस को कितना मिलना है, कितनी एज चाहिए अप्लाई करने के लिए और अदर एलिजिबिलिटी इन्होंने बोला है, वो लोग आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दिख जाएगा जो कि आप लोगों को OSSC के वेबसाइट पे इन्होंने दे दिया है। मतलब इसी वेबसाइट पे इन्होंने इस चीज़ को दे दिया है। जो भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको भी लगता है कि हमें ये जॉब चाहिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन बाय लॉगिंग इन। उनको लॉगिन करना पड़ेगा OSSC वेब पोर्टल पर। लॉगिन करने से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना OSSC वेबसाइट पर। मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आप लोग का OSSC वेबसाइट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग हर वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं उस तरीके से। जैसे आपको पता है OTR नाम का प्रोसेस चला रहे हैं अब सब लोग अपने अपने वेबसाइट पे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये काफ़ी अच्छा भी रहता है कि भाई एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया कैंडिडेट ने, उसके बाद उसको अलग अलग वैकेंसियों के लिए सिर्फ फॉर्म भरना होगा। बार बार अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह वो बार बार नहीं डालेगा, सिर्फ अपने सिर्फ वैकेंसी से जुड़ी हुई डिटेल्स को ही बार बार वो डालेगा जिस भी वैकेंसी को वो ले रहा है। तो OSSC वेबसाइट पे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद इस वैकेंसी पर अप्लाई कर देना। अगर मैं बात करूँ कि इसका स्केड्यूल क्या है फॉर्म भरने का, तो इसका फॉर्म का भरने का समय रहेगा, ये लोग 1 अप्रैल से फॉर्म चालू करेंगे और 25 अप्रैल को फॉर्म बंद करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का समय है
और रजिस्ट्रेशन जो लोग 25 अप्रैल तक कर लेते हैं उन्हीं का फॉर्म जो है 30 अप्रैल के अंदर अंदर तक जमा होगा। मतलब मान के चलो कोई कैंडिडेट इसी वेबसाइट पे आता है और वो अगर 26 अप्रैल को इसी वेबसाइट पे जाता है और देखता है कि उसको इस वैकेंसी पे फॉर्म भरना है, तो वो अपना फॉर्म नहीं भर पाएगा क्योंकि उसने अपना रजिस्ट्रेशन 25 तारीख तक नहीं किया है। समझ रहे हैं? तो 25 तारीख तक 25 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसी के बाद आप लोग 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी। ऑनलाइन फॉर्म भरना है सबको, मतलब कि किसी को भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप लोग घर से या फिर कहीं से भी आप लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या किसी भी गैजेट से जिसमें इंटरनेट चलता हो उससे आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इतना आसान प्रोसेस रहेगा। ठीक है जी, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आप लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी डिवाइस से फॉर्म भरें, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 1 से लेकर 25 अप्रैल फॉर्म भरने का समय है, तो याद रखना फॉर्म भर लेना। पूरे इंडिया से कहूँगा आप लोगों से, पूरे इंडिया से एक बार मैं कह रहा हूँ, पूरा इंडिया देश इस पर एलिजिबल है। अप्लाई जरूर कर लेना, इस वैकेंसी को छोड़ना मत। ओडिशा के बाहर वालों से साफ साफ कहूँगा कि आप जनरल से ले सकते हो, जनरल से ही सही इसको वैकेंसी को ले लेना जाकर। ठीक है जी, तो ये आपका जो है कमीशन द्वारा यहाँ पर OSSC के जो सेक्रेटरी हैं स्टेट गवर्नमेंट में, उनके यहाँ पर साइन आ गए। ये नोटिस कल का ही है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया है सारा कुछ। इसका फॉर्म 1 अप्रैल को चालू होगा, जिसके साथ आपके साथ मैं एक एक चीज़ डिस्कस करूंगा। एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम क्या होगी, सिलेक्शन कैसे होगा। अब देखिए, टीचर सिलेक्ट करना है तो टीचर से एग्जाम तो लेंगे ही, बिना एग्जाम के उसको रिक्रूटमेंट देंगे नहीं। तो टीचर की पोस्ट है सारी, और सेवक सेविका की भी पोस्टें हैं। तो इसमें आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूं। जैसे 1 अप्रैल से फॉर्म चालू होगा, तो आप मान सकते हैं कि करीबन 25 मार्च तक आपका इसमें पूरा फाइल आ जाएगा नोटिस का। तो मैं आपके साथ 10 दिन के अंदर इसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है जी, तो आप इसी को देख सकते हैं। तो यही नोटिस है, और हो सकता है कि 10 इसमें आपके एक साथ अभी 3 से 4 रिक्रूटमेंट एक साथ ओडिशा स्टेट में आउट होंगे, तो उसके लिए भी आप रेडी हो सकते हैं, जो इसी वेबसाइट पर आपको मिलेंगे। ठीक है, ओडिशा स्टेट में एक साथ अभी काफ़ी रिक्रूटमेंट आउट होने वाले हैं अप्रैल मंथ में खासकर, तो रेडी हो जाएं। और अगर ओडिशा में नहीं लेनी तो वेस्ट बंगाल चले जाना, कर्नाटका में चले जाना। ठीक है, इस तरीके से चले जाना। कर्नाटका में भी काफ़ी वैकेंसी मैंने आपको बताई है। वो लोग भी यार ज़्यादा निकाल नहीं रहे, 500,000 वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं पूरे स्टेट भर में। पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में लोगों के लिए वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। अभी देखिए, ओडिशा स्टेट में ये वैकेंसी है, जिसको लेनी हो अप्लाई कर देना। ये 11 मार्च को इन्होंने नोटिस दिया है। ये शॉर्ट नोटिस है, मतलब कि ये लोग फॉर्म के लिए इनवाइट करने वाला नोटिस है। डिटेल्ड अभी नहीं आया, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने कहा लोगों को बता दें कि वो लोग रेडी हो जाए इस वैकेंसी के लिए। ठीक है जी, तो पूरे इंडिया को समझ आ गया होगा ये जानकारी। और सिर्फ खुद तक ना रखे जानकारियों को, लोगों तक शेयर कर दिया करें, लोगों तक समय से पहुंचा दिया करें। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह करें। अगर चीज़ें समझ आती है, कोई डाउट वगैरह रहता है तो ज़रूर बताएं। और कोई ऐसे टॉपिक जिस पर आपको वीडियो चाहिए, प्रिपरेशन की हो गई, किसी भी चीज़ की, वट एवर द टॉपिक कम्स इन योर माइंड, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। भाई मैं इतना साफ साफ कहूँगा, जो भी आपके माइंड में आता है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी टॉपिक हो, कमेंट सेक्शन में बताया करें, तो उसको लेकर ही आगे का प्रोसेस चलेगा, जैसा कि आपको बता रखा है पहले से ही। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा, और ये लिंक मैंने वीडियो के नीचे दी है। चलिए, मैं मिल रहा हूँ आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।